चाइना ऑन द कंट्ररी, उसके उसके पास वो उसके फ्रेंडशिप सारे कंट्रीज से है, इकोनॉमिक स्टेक सारे कंट्रीज से हैं, और चाइना से दोस्ती का मतलब कि इनसे इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी फायदा है। चाइना चाइना सबसे बड़ा बायर है ईरान के ऑयल का। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इन द मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज, और इन लोग भी व्यापार करते हैं चाइना से। जितने भी ईवी टेक्नोलॉजीज हैं सब उधर ही जाते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह के डिपेंडेंसी है। तो चाइना एक इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्रेंड होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल फ्रेंड भी है, और चाइना दोनों के बीच ट्रस्टेड है। में, हाँ ट्रस्टेड है, दोनों के बीच में संधि करा सकता है। और वो इन फ्यूचर मुझे जो लग रहा है, लोग चाइना रशिया पे विश्वास करेंगे कि ये यहाँ पे इस रीजन में पीस हो। अमेरिका वो स्टेटस खो दिया, और इसके पीछे अब देखिए अमेरिका, नेटो में भी दरार आ गया, तो अमेरिका के लीडरशिप पे और भी नेटो के दूसरे कंट्रीज को भी भरोसा नहीं रहा। तो इसमें पूरा नुकसान अमेरिका का है। ट्रंप ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, या तो कुल्हाड़ी पे ही जाके पैर मार लिया, जो भी बोला जाए। तो ये ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती की। उसका वो एक व्यापारी है, व्यापारी के हिसाब से भी देखा जाए तो इकोनॉमिकली आज आप डैमेज कर रहे हैं यूएस को। वो बोल रहे, ट्रंप बोल रहा है कि जो हमारे पास तो इतना ऑयल है, हमें ऑयल की जरूरत नहीं है, जो दूसरे कंट्री जिसको ऑयल की जरूरत है वो करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वही खुलवाए। हाँ, तो लेकिन सच्चाई ये है कि चलिए आपके पास ऑयल है, फर्टिलाइजर वगैरह तो इधर से ही जाता है। केवल उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल तेल के ही जहाज जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भी दूसरे प्रोडक्ट्स जो को लेकर जहाज जाते हैं। अमेरिकन फर्टिलाइजर्स जो आता है इन रूट से ही आता है। और अमेरिकन फार्मर्स जो मोस्टली रिपब्लिकन्स हैं, वाइट हैं, बड़े बड़े फार्मर्स, वो ये फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट हैं जो यहाँ से वो अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो आप ये कहकर कि जो है हमारे पास ऑयल है, हम वी कैन सेल्फ सस्टेन, ऐसी बात नहीं है। वो अमेरिका डिपेंडेंट है, अमेरिका इकोनॉमिकली डैमेज हो रहा है। तो अब ट्रम्प के इस पूरे एक हताशा की निशानी है, और ईरान के पास लूज करने के लिए अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, अब तो केवल अस्तित्व की लड़ाई है। इस अस्तित्व की लड़ाई में वो कुछ भी, अब क्या है, अब तो वो उन लोग कहते हैं ना कि जो एक ही कपड़ा पहन के रहेंगे लेकिन लड़ेगा इन लोग। आप ट्रम्प ये दुस्साहस कर लेता है कि जो वहाँ पे वो ट्रूप्स उतार दे, तो मेरे ख्याल से वो जिंदगी का, अमेरिकन लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, अमेरिकन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। फिर उसके बाद तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। फिर वो जो भी थोड़ा बहुत लिहाज ईरान कर रहा है, टैक्स नहीं करें यहाँ पे वहाँ पे, वो भी फिर क्यों सोचेगा? फिर जब आप लाइफ लाइन पे ही अटैक कर रहे हो तो फिर क्यों छोड़ेगा, सबको अटैक करेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे पूरे दुनिया डिस्टर्ब हो गया है, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो गया, पॉलिटिकली डिस्टर्ब हो गया, शांति खत्म हो गई। आपने एक इंटरनेशनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज ट्रम्प को एक, जैसे हिटलर को ट्रीट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वैसे ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। या तो वो खुद ही सेल्फ सुसाइड कर ले, खुद ही गोली मार ले, या तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको दबोचे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको जाकर ट्रायल करे। ही इज ए क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल। आपने एक अच्छे खासे इंटरनेशनल व्यवस्था को डिस्टर्ब किया, इतना बड़ा जुल्म किया, ह्यूमैनिटी को आपने अटैक किया। संजय जी, मैं स्पेसिफिकली आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा मिडिल ईस्ट के बारे में। अब एक बहुत अलग तरह की इकोनॉमी और अलग तरह की दुनिया के लिए मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। दुबई एक बड़ा शानदार हब बन गया था, वैसा ही सऊदी अरब भी एक पूरा सिटी बसाने वाला था। तो उनके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर क्या असर, उनका प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको याद होगा कि जो 2010 के बाद से, 2015 के बाद से सबसे बड़ा जो चेंज मिडिल ईस्ट में आया कि सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर कर दिया कि वो विजन 2030 विजन, सऊदी अरेबिया एक विजन 2030 लेकर आया
2016 में। विजन 2030 के अंतर्गत ये था कि जो उसने अपनी इकोनॉमी खोला, और ये था कि जो डिपेंडेंसी 100% डिपेंडेंसी ऑयल पे था, ये था कि इस कंट्री को ट्रांजिशन करना है नॉन ऑयल इकोनॉमी में। इसके अलावा सोशली इन्होंने ये किया कि विमेन को राइट्स दे दिया टू सर्व इन द पब्लिक स्फीयर, ओपन किया। सो विमेन ड्राइवर्स बन गए, विमेन अपना अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफ। और इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज सऊदी अरेबिया ने किया कि उसने डिक्लेयर किया ओपनली कि सऊदी अरबिया ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली वहाबी इस्लाम को प्रमोट नहीं करेगा। आपको याद होगा कि बहुत सारे सऊदी अरेबिया प्रमोट इस्टेब्लिश करते थे मॉस्क, दूसरे दूसरे जगह फंडिंग करते थे वहाबी इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए। एक काइंड ऑफ इस्लाम है जो कंजर्वेटिव इस्लाम है। ये डिक्लेयर कर दिया सऊदी अरेबिया ने क्लियरली कि वो वहाबी इस्लाम से कोई उसको किसी भी ढंग से सपोर्ट नहीं करेगा। तो सऊदी अरेबिया जो एक कंजर्वेटिव कंट्री हुआ करता था, उसने एक ओपन पॉलिसी अपनाया और वो ट्रांजिशन करने लगा अंडर द विजन 2030। एक ये भी था कि एक नया सिटी बनाना था सऊदी अरेबिया में, इसको नियोम सिटी। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक सिटी। एंड इन्वेस्ट सऊदी भी बड़ा भारी किया सर, उसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट बहुत सऊदी अरेबिया ने भी इन्वेस्ट किया, बाहर के बहुत सारे कंट्रीज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया भी इन्वेस्ट करे। तो काफी एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जिसमें ये है कि जो रेड सी के पास है, और उसने खोला कि जो नई दुनिया बनाएंगे और ये ओपन सबके लिए ओपन रहेगा। उसने सऊदी अरेबिया ने ये भी किया कि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस कम किए। और एक मतलब जो दुबई मिडिल ईस्ट में जो हब हुआ करता था, सऊदी अरेबिया उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और ये था कि जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में दुबई के अल्टरनेटिव भी एक इमर्ज हो जाएगा सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया ने ओपनली ये कहा कि जो मेरा इतना बड़ा जो लैंडस्केप है, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है, और उसका जो लैंडस्केप है उसका, सऊदी अरेबिया ने ये भी कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग कि जो वो हम उन सारे हेरिटेज को ओपन करेंगे जो इस्लामिक प्री इस्लामिक एरा के भी हैं। तो दे एक न्यू लिबरलाइजेशन इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म उधर आया। तो मिडिल ईस्ट एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। आज इस युद्ध की वजह से इस बदलाव में रुकावट आ जाएगा, और एक रीथिंकिंग शुरू हो जाएगा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में कि कितना इस बदलाव का पेस क्या रखा जाए, कैसे उसको आगे। चूंकि इकोनॉमिकली आप डैमेज कर रहे हो तो सारा फोकस तो अब अपने को बचाने पे लगा हुआ है। तो अभी जो फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जो इंगेजमेंट करना दूसरे कंट्रीज से, वो हो गया कम। अभी तो पूरे अब दूसरा हो गया। अभी तक ये था कि जो एक अमेरिका उसको एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिए हुए था, अंडर दैट यू कैन फ्लरिश। अब वो भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम अमेरिका पे इस ढंग के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जैसे आज ईरान के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। अब ये अगर ये इट्स बेटर कि हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। आज ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता तो अमेरिका का हिम्मत नहीं होता कि उस पर अटैक कर देता, चाहे इसराइल का हिम्मत नहीं होता कि अटैक कर देता, यू नो। तो ये अब एक होता है कि नया रेस, नए ढंग से अपने सिक्योरिटी को रीअसेस करना, अपने को रीआर्म करना। तो एक ट्रम्प ने काफ़ी चीज़ गड़बड़ कर दिया, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो आने वाले थे उसको डिसरप्ट कर दिया, उसको डिले कर दिया, बहुत सारे फ्यूचर्स स्टेक पे आ गए। तो ट्रम्प एक क्रिमिनल एक्टिविटी करके गए। ट्रम्प जो अभी कर रहा है वो क्रिमिनल है, जो बहुत हर एक मायने में किसी भी ढंग से कहीं से भी किसी भी पैरामीटर्स में ये मानिए नहीं है कि जो ऐसे जो ट्रम्प कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं। क्योंकि आप जो कर रहे हो ये बताइए संजय जी, ये दुबई में जो प्रॉपर्टीज थी जिनका बहुत रेट था, अब उस पर भी कुछ असर आप नोटिस कर रहे हैं? आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, या कोई फर्क नहीं पड़ा? जो खबरें आ रही है कि
अभी तो इमीडिएट है, काफ़ी जल्दी कहना होगा कि अगर किसी निष्कर्ष पे पहुँचना जल्दीबाजी होगी। देखिए इसके बाद क्या, दुबई ऑलरेडी हब है। दुबई इज़ नॉट ओनली दुबई बिकॉज़ ऑफ दुबई। दुबई एक ऐसा हब है जिससे वहाँ पे जो भी कंपनीज़ एस्टैब्लिश करते हैं, वो उनके लिए नॉर्थ अफ्रीका खुल जाता है, उनके लिए यूरोप खुल जाता है। तो दुबई का लोकेशन इज़ एसेट, और उनका जो पॉलिसीज़ है वो भी एक एसेट है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये डैमेज होगा अनलेस एंड अनटिल कोई अल्टरनेटिव निकल कर आए, यू नो। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब चलने लगेगा तो लाइफ अपने आप असर्ट हो जाएगा, एंड आई एम श्योर कि जो दुबई फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। लेकिन यस, एक मन में लोगों का शक भी हो सकता है कि क्या इन फ्यूचर हम दुबई में रहकर सिक्योर हैं, श्योर हैं। तो ये है कि डिपेंड्स कि क्या पॉलिटिक्स ये खेलते हैं इन फ्यूचर, किस ढंग की राजनीति करते हैं, जिससे वो वहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को हो, सेंस ऑफ ट्रस्ट लोगों का हो। तो ये है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि दुबई का जो प्री एमिनेंस है, जो प्रोमिनेंस में है, ये इसमें कोई कटौती या कोई मतलब कोई किसी ढंग से वो इसका इम्पोर्टेंस कम होने जा रहा है। इमीडिएटली नहीं, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा। आपने जैसे बताया कि पहले मिडिल ईस्ट पूरा सोचता था कि अमेरिका हमारे लिए है, लेकिन अमेरिका तो भाग गया जैसे ही उनके ऊपर मुसीबत आई। अमेरिका सिक्योर नहीं कर पाया ना, अमेरिकन बेड़ा वहाँ से अपना हटा लिया, चूंकि अमेरिका ही आ गया अटैक पे। तो और फिर अमेरिका की गलतियों की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट पे अटैक हो गए। कतर को इतना बड़ा डैमेज हुआ, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हाई अलर्ट में जी रहा है, यूएई की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया। तो सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इसमें अटैक पे आ गए। तो ये यूएस को ही ब्लेम करना होगा इसके लिए, आप ईरान को ब्लेम नहीं कर सकते। ईरान उन सारे कंट्रीज को अटैक कर रहा है जहाँ से यूएस को सपोर्ट मिल रहा है। ईरान का ये पहले भी कहते रहे और अभी भी बोल रहे हैं। ईरान का ये ऐसा नहीं, अचंभा वाली बात नहीं। ईरान पहले भी बोलते रहा है कि जो अगर उस पर अटैक हुआ तो सारे जगह अटैक करेगा जहाँ पे अमेरिकन बेसिस है। तो हम वो तो ये है। तो इन फ्यूचर देखना पड़ेगा कि कैसे ईरान और मिडिल ईस्ट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर्शियन वर्ल्ड एंड अरब वर्ल्ड कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या को एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट करेंगे तो किस टर्म्स में करेंगे, और कौन उनको सिक्योरिटी दे सकता है, चाइना दे सकता है या अमेरिका दे सकता है। चाइना एज ए लाइक चाइना इज़ मोर ट्रस्टवर्दी प्लेयर। तो ये से बहुत सारा चीज़ क्वेश्चंस उठेंगे, और अमेरिका की सुप्रीमेसी ऑलरेडी चैलेंज्ड है। और ट्रम्प से दोस्ती बहुत कम लोग करना चाहेंगे, ट्रम्प पे भरोसा भी कम लोग करना चाहेंगे। तो ये है। तो एक अमेरिका भी एक आइसोलेशन की तरफ ही जा रहा है। जी, आखिरी सवाल सर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? ये तो अभी कुछ टोल लगा देंगे परमानेंट, या क्या होगा सर? कुछ इस पे कुछ समझ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब क्या हो गया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र नहीं रह गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार्गेनिंग चिप हो गया है। आज सबसे बड़ा जो बार्गेनिंग पावर ईरान के पास है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ईरान के पास नहीं होता, और तो आज ईरान पे ये बेहिसाब अटैक करते रहते, राइट। तो आज बहुत बड़ा बार्गेनिंग पावर है ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और रेड सी में जो हौतीज लोग जो अटैक कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी एक बहुत बड़ा केंद्र है व्यापार का। वहाँ से 15 से 20% दुनिया का व्यापार रेड सी से, सुएज कनाल से होकर गुजरता है। अगर वो रूट बंद हो जाए तो समझिए कि इजराइल का दाना पानी बंद हो जाना है। वो फिर और भी मिडिल ईस्ट और दूसरे कंट्रीज़ के सारे व्यापार डिस्टर्ब हो जाने हैं। आपको व्यापार करने के लिए जाना पड़ेगा पूरा केप ऑफ होप, जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहाँ से टर्न लेके जहाज़ लेकर आना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए दुनिया तैयार है? तो बहुत केवल डिस्रप्शन ही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफ कोर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का केंद्र है, रहा है और रहेगा। लेकिन अभी ये एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग पावर है। समझिए कि ये इनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का जान वहाँ बसा हुआ है, अमेरिका का भी जान वहाँ बसा हुआ है। और वो तोते का जान अभी इसी के हाथ में, ईरान के हाथ में आ गया है। तो इस वजह से ईरान आज
इतना बड़ा बार्गेनिंग करने के लिए भी तैयार है, और वो अमेरिका को ह्यूमिलिएट भी करने की स्थिति कर में रहा आ है। गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। संजय जी आपने वक़्त दिया और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू रविंदर, थैंक यू। थैंक यू।